आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि भाई दूज का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, कब कर रहे हैं आपको तिलक अपने भाई को, शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त के साथ साथ तिथि का ध्यान रखें। और जिन लोगों ने 31 को दिवाली की है ना, वो विशेष रूप से इस वीडियो को देखें, क्योंकि 31 को उन्होंने दिवाली की, उस समय तो फिर भी अमावस्या थी, परंतु उनको भाई दूज कब करनी है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये यम द्वितीया भी होती है, इसका ध्यान रखिए। और यम द्वितीया कब मनाई जानी चाहिए इसको सुनना आवश्यक है। साथ ही बताएंगे कि इसको यम द्वितीया क्यों कहते हैं, क्यों इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और कैसे उनकी उम्र लंबी होती है या संपन्नता उनके परिवार में कैसे आती है, क्या उसके पौराणिक कारण हैं, उसको भी साथ में हम आपको बताएंगे। वीडियो आरंभ करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि कृपया अवश्य ही लिखें हैप्पी भाई दूज या जय यमदेव। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि होती है ना, अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, प्रतिपदा को गोवर्धन और द्वितीया को तिलक किया जाता है। बहनें अपने भाई को टीका करती हैं, तिलक करती हैं। इसको भाई दूज का टीका भी कहते हैं, तिलक भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। आखिर क्या कारण है, कैसे आरंभ हुई ये प्रथा, उसका मौलिक कारण क्या है, इसको जानते हैं। इसकी एक बहुत छोटी सी कथा है, उसको सुनते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि ये इस बार किस दिन मनाया जाएगा, तिथि और डेट क्या रहेगी, समय क्या रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान यम अपनी बहन यमुना से मिले थे। उस समय माँ यमुना ने यम देवता का आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया, उन्हें तिलक किया। और उनके इस आव भगत और इस सत्कार से यमदेव अति प्रसन्न हुए। तभी उन्होंने अपनी बहन को वचन दिया कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर जो कोई बहन अपने भाई से मिलेगी, उसके घर जाएगी, उसको तिलक करेगी, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी, साथ ही सुख और सौभाग्य भी प्राप्त होगा, उसके घर धन धान्य की भी वृद्धि होगी। तभी से भाई दूज का ये त्यौहार मनाया जाने लगा और इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इसके साथ एक कथा 2 लाइन में सुनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा से भी जुड़ी है। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध कर अपनी बहन सुभद्रा से मुलाकात की थी और वह यही दिन था। इस दौरान सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण का तिलक किया, माला अर्पित कर उनका स्वागत किया, साथ ही उन्हें मिठाई खिलाई। सुभद्रा ने अपने भाई की दीर्घायु के लिए कामना की, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत लंबे समय बाद सुभद्रा से पहली बार मिले थे और इसीलिए अपनी बहन के इस आव भगत और सत्कार से वो बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने सुभद्रा को वचन दिया कि आज के बाद यह त्यौहार प्रत्येक भाई बहन के लिए एक पवित्र दिन बनकर रहेगा और जो कोई बहन अपने भाई को इस दिन तिलक करेगी, उसके भाई की आयु लंबी होगी और उसके जीवन में उत्तम ही उत्तम होगा। इसीलिए तब से यह त्यौहार मनाया जाने लगा है। ये दोनों ही कथाएं इससे संबंधित हैं कि जो दौज का त्यौहार है वो कितना अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, इस दिन करना क्या होता है कि बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं। जो बहनें घर पे रहती हैं वो घर पे सुबह उठती हैं, स्नान आदि करके, और ज़्यादा अगर पूजा नहीं भी करते हैं, एक प्लेट लेती हैं, उसमें रौले कुमकुम आदि रखती हैं और उससे अपने भाई को तिलक करती हैं। कुछ जगहों पे इस दिन पूजा भी होती है, दौज माता की पूजा, जैसे चौथ की पूजा होती है वैसे ही दौज माता बना ली जाती है दीवार पे या किसी चित्र पे और उसकी पूजा की जाती है। दौज की कथा भी सुनी जाती है। वो कथा दूसरी कथा होती है, ये जो कथाएं हमने सुनाई हैं इनसे अलग होती है। वो कथा भी हम आपको वीडियो पे डालेंगे, उसको आप अवश्य सुनिएगा। दौज माता की कथा होती है, उसको सुनना ही चाहिए प्रत्येक बहन को, वो कथा अवश्य सुनिएगा। दौज की कथा सुनती हैं और पूजा करने के बाद ही अपने भाई को तिलक करती हैं। 2 विधान है। बहुत से जगहों पर पूजा करती हैं बहनें दौज माता की और कथा सुनती हैं, उसके बाद तिलक करती हैं। और सामान्यतः ऐसा होता है कि स्नान आदि करके सुबह उसके बाद बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई को तिलक करती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो दौज का त्यौहार है ना, ये करना किस दिन है। देखिए, 31 तारीख को बहुत सारे लोगों ने अमावस्या की, 1 को भी बहुत सारे लोग अमावस्या कर रहे हैं। अब जानना ये है कि जिन्होंने 31 को अमावस्या की वो दौज कब करेंगे, दौज का तिलक कैसे करेंगे। देखिए, एक तो इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, वो ये कि हमने धनतेरस 29 कर लिया तो 30 को छोटी दिवाली हो गई, नरक चौदस हो गई और 31 को ही दिवाली होगी। इस सोच के साथ जो लोगों ने दिवाली को किया वो बहुत गलत था। अब अगर आप उसी सोच के अनुसार चलेंगे तो आप
दौज कर लेंगे 2 तारीख को, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 2 तारीख को तो दौज आपको करनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? दौज का टीका नाम से ही पता लगता है कि ये द्वितीया तिथि अर्थात दौज को किया जाता है। क्या आप जानते हैं दौज तिथि कब आरंभ हो रही है? 2 तारीख को रात्रि को 8:20 पे दौज आएगी। इसीलिए 2 तारीख को तो दौज का टीका किसी भी सूरत में बनता ही नहीं है। तो आप कृपया एक तो दिन गिनना बंद कीजिए कि 31 को हमने दिवाली की थी, फिर उसके बाद एकम होगी, उसके बाद द्वितीया होगी। आपने दिवाली जो करी थी वो नरक चतुर्दशी वाले दिन कर ली थी, क्योंकि दिवाली की पूजा रात्रि को भी की जाती है, इसीलिए उसको हम अनुचित नहीं ठहरा सकते। लेकिन दौज की पूजा दौज के अनुसार ही होगी, वो आप 2 को नहीं कर सकते। तो कृपया ध्यान दें, दौज का जो तिलक है वो आपको करना है 3 नवंबर को। शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। सर्वोत्तम जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा दोपहर को 1:10 से और दोपहर को 3:22 तक। इस समय में आप तिलक करें। बाकी तो दौज क्योंकि सुबह से ही है, सूर्य के मुख से ही है, इसीलिए आप पूरे दिन भी दौज का तिलक कर सकते हैं, कोई दोष उसमें नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हैप्पी भाई दूज या जय यमदेव।